देश भर में विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक भी किया जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम में विश्व कुष्ठ निवारण दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यह भव्य कार्यक्रम साधन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि गणों का संस्था की तरफ से पटका पहनाकर और शील्ड देकर भव्य स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में विस्तार से रोगियों को जागरूक करना था। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी कुष्ठ रोग के बारे में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। साधन संस्था की तरफ से कुष्ठ रोग निवारण दिवस के मौके पर कुष्ठ रोगियों के लिए उपकरण भी वितरण किए गए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कुष्ठ रोगियों को उनकी ज़रूरत का सामान संस्था की तरफ से वितरण किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए बैसाखी, छड़ी, वॉकर और अन्य ज़रूरत का सामान संस्था की तरफ से वितरित किया गया, जो मुख्य अतिथि गणों के हाथों से वितरण किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इन कुष्ठ रोगियों को ज़रूरत का सामान वितरित किया जा रहा है और साथ ही इन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपकी बीमारी हमें छूने से भी फैल जाएगी। अरे बेटा उठा लो। हम नहीं उठा सकते। अरे अरे उठाओ तो कम से कम। हम नहीं उठा सकते। अगर ये बीमारी हमें हो गई तो इंसानियत नहीं है तुम में। बुजुर्ग है, दिख नहीं रहा। ये छूने से नहीं फैलती, कम से कम मदद तो करो इनकी। बुजुर्ग है, आप कौन लगते हो इनके? लगने से क्या होता है? इंसानियत होने के नाते किसी की हेल्प नहीं कर सकते हम? मैडम फेस इधर देख लो। आप इनकी बीमारी तो देखिए। आज साधन फाउंडेशन के माध्यम से वर्ल्ड लेप्रोसी डे मना रहे हैं, सामान भी बांटा गया, कैसे देखते हैं? आज विश्व कुष्ठ निवारण दिवस है। साधना फाउंडेशन जो विश्व का एशिया का सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम है, यहाँ पर साधना फाउंडेशन ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा। निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ी जानकारी भारत सरकार के डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर मंडल ने पूरी अपनी बात रखी और हम लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी और समाज में भी एक मैसेज जाएगा इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कुछ रोग फैलने वाला नहीं है, उसका क्योरेबल है, क्योर हो सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। निश्चित तौर पर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ये दिलशाद गार्डन वार्ड में ये एरिया 2022 के बाद आया। यहाँ की जो समस्याएं हैं, कुछ रोगी जो समस्याएं वेल भर्ज हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ काम करने की बहुत जरूरत है। निश्चित तौर पर आज यहाँ पर जो अशोक जी हैं, मैंने देखा इनको, इनके इंस्टीट्यूट में भी जाके मैंने देखा है। और अभी जो इन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि कुछ रोगी का अगर कोई बच्चा है और 12वीं बात करने के बाद 10वीं बात करने के बाद पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते तो निःशुल्क कराएंगे। निश्चित ऐसे समाज में ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो दूसरे की वेदना जानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर भारत सरकार भी बड़ी सहायता कर रही है। पीछे भी काफी यहाँ पर अंग वितरण हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आज डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर सारी चीजें बताई। हम सब लोग को जागरूक करना है, इस समाज को आगे उठाने, समाज के बच्चों को आगे उठाना हम सबका कर्तव्य बनता है। क्या कुछ कहेंगे? कुछ रोगी ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, खुद पर रोगी हैं लेकिन औरों के लिए जीवन दान कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही बात होती। मैं पिछले 40 वर्षों से, मैं यही दिलशाद गार्डन में रह 40 वर्षों से इस कॉलोनी को देख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ नहीं, सब इस समाज का है और इनके बीच में सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका अभिवादन करता हूँ कि इस तरह से कुछ लोगों के बीच में रह करके और उनका दुख समझते हैं, ये बीमारी कैसे दूर हो, उनका परिवारों का संवर्धन कैसे वो करते हैं। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी का, साधन फाउंडेशन का, और यहाँ पर करता हूँ कि आज उन्होंने इतना बड़ा कार्य, विशाल कार्यक्रम रखा। देखो, सबसे पहले तो आज के दिन मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा दिन है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणादायक दिन है।
जो आप सब लोगों के माध्यम से उन सब लोगों के बीच में पहुंचेगा, क्योंकि अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि लेप्रोसी क्या है, वो कैसे फैलती है। हम लोग जैसे उन लोगों से घृणा करते हैं, वो उन सब लोगों को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप सब लोगों के माध्यम से बातें उनके बीच में जाएंगी कि लेप्रोसी कम्युनिकेबल नहीं है, ये फैलता नहीं है, जैसा कि डॉक्टर सुदर्शन ने भी बताया कि कम से कम 18 घंटे डायरेक्टली टच में आने में, जिस तरीके से कोविड में माउथ टू माउथ होता, रेस्पिरेटरी तरीके से होता था, तब कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जिस दृष्टि से लोग लेप्रोसी पेशेंट को देखते हैं, तो मैं ये बात उनको दिल और आत्मा से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेप्रोसी परिवारों से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी जिंदगी की होली और दीपावली दोनों ही लेप्रोसी परिवार के साथ मनाता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ कि कभी उनको अपना साथी बनाएं, उनको कुछ कुदृष्टि से मत देखें। जैसे कि हमने छोटा सा नाटक भी देखा, जिसमें देखा गया कि पेशेंट यदि किसी डॉक्टर के पास गया तो कहता पहले फीस लेके आओ, दवाई कल मिलेगी, पानी तो पानी के लिए फेंक दिया गया उनको। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज में ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो हर व्यक्ति के बीच में आना चाहिए। बसंत गोयल ने भी एक बीड़ा उठाया है कि रैन बसेरे के लिए वो भी व्यवस्था जल्द। मैं ये बात पूरे वायदे के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेप्रोसी परिवार के बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी समस्या उनके बीच में आती है, जैसे आज क्रच का वितरण था, वाकर का वितरण था, ब्लैंकेट का वितरण था, या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या लेप्रोसी परिवार के साथ आती है, मैं तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा रहूंगा, और उस परमपिता परमेश्वर से यही अपनी आशा करूंगा कि मैं लेप्रोसी परिवार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूं, और समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में। क्योंकि लोग जिस दृष्टि से लेप्रोसी परिवार को देखते हैं, मैं हमेशा एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आज की जिंदगी में ये तो हमें पता नहीं कि हम रात को सोएं सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो उस कुदृष्टि को छोड़ दें और उन सब लोगों को अपना बना लें। जितना हम उनको अपना बनाएंगे, उतना हमें प्यार और दुआएं मिलकर कहीं ना कहीं वो भगवान हमें इतनी सारी दुआएं देगा कि जो कठिन समय में हमारे साथ होंगे। परिचय जानना चाहेंगे सर? मैं अभी वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, बात करी जाए सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बात करी जाए आज देश मैं में, पहले डीडीजी पोस्ट में था, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल लेप्रोसी पोस्ट में था पहले। बात करी जाए देश भर में विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जा रहा है, और आज यहाँ कॉलोनी में लोगों को सामान वितरण किया गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा है? संदेश यही जा रहा है, जो कुष्ठ रोग है वो हम लोगों को देश में, मैंने भी बोला है भाषण में, जो 2005 में एलिमिनेट हो गया, लेकिन कुछ राज्यों अभी भी है, 5 राज्यों देश में है। जैसे आप इधर के देखो तो उड़ीसा है, और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जिसमें अभी भी जो एलिमिनेशन लेवल है लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन वो अचीव नहीं किया। तो ऐसा है, नेशनल लेवल पे हम लोग अचीव कर लिया 2005 में, लेकिन अभी भी 5 राज्य हम लोगों को देश में है, टोटल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें वो लेवल जो है अचीव नहीं करने पाया। उधर जो इसको बोलता है प्रिविलेंस ऑफ लेप्रोसी, वो मोर देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन है। हम लोग वो 5 राज्यों में भी एलिमिनेट करेंगे। हम लोगों का जो संकल्प है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और ब्लॉक लेवल में लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन हम लोग ऐसे जल्दी कर लेंगे। साधन फाउंडेशन ने आज इतना बड़ा कार्यक्रम, साधन फाउंडेशन जो अशोक जी है, अशोक कुमार जी, वो कोई भी प्रोग्राम में वो मेरे को बुलाता है। मैंने देखा है ये जो इन्होंने जो समाज का कल्याणमूलक काम कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट सो मेनी मटेरियल्स, नॉट ओनली ब्लैंकेट बट व्हील चेयर, कभी ट्राईसाइकिल, साइकिल, और ये भी दे रहा, आज जैसे दिया उन्होंने स्क्रैच वगैरह दिया। तो ये इनका प्रोग्राम सिर्फ एक दिन का, आज का दिन का लिए नहीं, आज के दिन को तो भाषण हुआ है और सामान वितरण भी हुआ है, लेकिन ये साल में ये करते ही रहता है। कभी कभी मैं आ जाता हूँ, काउंसलर जी मेरा साथ है। जागरूकता के लिए भी एक मैसेज दिया गया जिसमें कुछ रोगियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे देखता हूँ सिस्टम के बारे में बात करें। बहुत सारा मतलब जागरूकता तो पहले हम लोगों को देश में स्टार्ट किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, जिसको फादर ऑफ नेशन हम लोग बोलते हैं, देश का पिताजी बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने ही पहले कुष्ठ रोग सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया था। और उसके बाद जब पता चला
सबको पता है, बहुत पहले ही पता हो गया, ये बैक्टीरिया से होता है। कुछ तो रोग टच से नहीं होता है, एक साथ खाना खाने से नहीं होता है, एक साथ बर्तन शेयर करने से नहीं होता है, ये टच से नहीं होता है। तो ये होता है एक बैक्टीरिया से, और वो भी बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी रूट जो बोलता है, नाक और मुख से जो हम लोगों को निकलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला जाता है, उससे होता है। वो भी जल्दी नहीं होता है। इसका जो ये जो बैक्टीरिया है ना, इतना जल्दी किसी को होता नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर में बोला था, एक साथ कोई बंदा 20 घंटे से ज्यादा एक हफ्ता में रहेगा कॉन्टैक्ट में, नहीं तो एक साल में मोर देन 3 मंथ्स एक कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो देयर इज ए चांस, उसमें मतलब ये नहीं है हो जाएगा वो। ठीक है। और अनेकों बातें हुई, आपने भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया, कैसे देखते हैं? मैं सभी गणमान्य अतिथियों का, बसंत जी का, डॉक्टर सुदर्शन मंडल, हमारे काउंसलर वीर सिंह पवार जी, इन सभी का स्वागत करता था और इनको अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम में आए। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि वर्ल्ड की लेप्रोसी, वर्ल्ड की एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती है। ये एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती बनी क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आज भी सोशल स्टिग्मा आपके देश में हर कोने में है, जिसके कारण ये एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती बनी। क्योंकि इस देश में बहुत सारी बीमारी है, किसी की भी कोई बस्ती नहीं है। क्यों कुष्ठ बस्ती है ऐसी? तो हमारा और हमारे जितने गणमान्य अतिथियों का जो भी कुष्ठ रोगियों के प्रति इनकी भावना है, जो यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में आए, कई तो कुष्ठ आश्रम आना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं अपने अतिथियों का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो वो इस जगह आए। क्या क्या उनकी जरूरत से जुड़ी सामान है? देखिए, साधन फाउंडेशन द्वारा हर साल वितरण किया जाता है बैसाखी, स्टिक, वॉकर, व्हीलचेयर्स, और बीच में भी किसी को भी आवश्यकता होती है, हमारा ऑफिस भी, कार्यालय भी, केंद्र भी हमारा यही है, तो वो अपने ऑफिस से आके प्राप्त कर लेता है। और दूसरा, जो इनके बच्चे हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज जो हम करवाते हैं, इनको कराने का मेन मकसद ये है कि बच्चा मुख्य धारा से जुड़ता है। मुख्य धारा से जुड़ने का मतलब इनकी सेवा भी ये बच्चा करता है मेडिकल से जुड़ने के बाद। तो मैं जितने भी हमारे अतिथि आए, मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ।